तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बताएं, सिंधु बॉर्डर पे आंदोलन हुआ और भी तेज। जी हाँ, मोदी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, बीजेपी का एक और नेता, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी का एक और नेता निकला चरित्रहीन, बच्चों की अश्लील फिल्में बनाकर उनके साथ यौन शोषण करता था, रंगे हाथ धरा गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जी आप लोग बता दें, सुप्रीम कोर्ट को लेकर राजकुमार भाटी ने जो यहां पर बुरी तरीके से जो यहां पर निचोड़ कर रख दिया संबित पात्रा को। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब नीतीश के ऊपर आरजेडी अब खुद के ही लोग, यानी कि खुद ही की गठबंधन यानी कि बीजेपी ही सवाल उठा रही है नीतीश के ऊपर कि वहां की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। इस पर आरजेडी ने भी तंज कसते हुए कहा कि अगर नीतीश जी, अगर आपकी निकम्मी पुलिस से नहीं हो रहा है तो हमारे पास भेज दीजिए, हम सहायता करेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी किसानों की आर पार की लड़ाई का हुआ ऐलान शुरू। जी 26 जनवरी की तैयारी है जोरों शोरों से। महिलाएं भी, जी महिलाओं ने भी लिया हिस्सा, जोरों शोरों से चला रही हैं ट्रैक्टर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मोदी भक्त डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। दरअसल आप लोग बताते हैं, अब दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी हाँ, फिर से एक बार जो है ये प्रस्ताव लाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा के लिए आगिस्त कर देना चाहिए ताकि वो जो है दोबारा से चुनाव ना लड़ पाए। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे जो है यहाँ पर उनके लिए प्रस्ताव लाया गया है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज किसान आंदोलन का 50वां दिन हो चुका। जी हाँ, ऐसे में कड़कड़ाती ठंड, ऊपर से किसानों के हौसलों की दाद देना पड़ेगी। 50 दिन से कड़कड़ाती ठंड में किसान बैठे हैं। ये मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे किसान भाइयों का जो हौसला है वो झुका नहीं है। तो उसके लिए एक बार उनके लिए प्रशंसा तो बनती है। वहीं पर आपको बता दें, आज किसानों का जो आंदोलन है वो और भी तेज हो गया है, क्योंकि आप लोग बता दें, राकेश टिकैत का सीधा कहना है कि फिलहाल हमारा आंदोलन अब तेज होता जाएगा। जी हाँ, अब जो छोटे मोटी जगहें हैं दोस्तों, अब उनको भी घेरा जाएगा, क्योंकि सरकार ऐसे नहीं मानेगी तो पूरी तरीके से दिल्ली में घुसने की कोशिशें होंगी। पीसफुली फिलहाल ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल सरकार को हमारी बातें मानना ही होंगी। जी हाँ, और अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके आगे की रणनीति जो है आज हम बैठ कर तय करने वाले। दरअसल दोस्तों आज किसानों की बैठक भी है और ऐसे में किसान तय करेंगे कि अब आने वाले समय में उन्हें क्या करना है। दरअसल खबरें निकल कर आ रही हैं कि कल जो बैठक थी किसानों के साथ सरकार की, वो अब नहीं होगी। जी हाँ, वो अब रद्द हो सकती है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, हमें खबर मिली है कि फिलहाल जो कल मीटिंग होना थी वो हो सकता है कि कैंसिल कर दी जाए, क्योंकि सरकार का रुख जो है वो पूरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो बीजेपी की सरकार है वो इस आंदोलन को खत्म कराना चाहती है, ठंडा पड़वाना चाहती है, लेकिन किसान ये चाल समझ चुके हैं। वो मोदी से भी 2 कदम आगे हैं और मोदी सरकार को झटका देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी का नेता निकला, एक और बलात्कारी नेता। जी हाँ, या फिर यूं कह दें कि बच्चों का यौन शोषण करता था। दोस्तों बीजेपी में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। आपको जो है यहाँ पर रेपिस्ट मिल जाएंगे, गुंडागर्दी करने वाले मिल जाएंगे, और बीजेपी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हमने तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया। सोचिए कैसे भ्रष्टाचारी लोगों को और कैसे गंदे लोगों को भर रखा है बीजेपी ने। जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो ये इनके पास सिर्फ एक ही जवाब है, ये कहते हैं कि हमने तो उसे पार्टी से निकाल दिया। आप ये जहां पर नीचे देख सकते हैं कि बीजेपी नेता के बारे में क्या कुछ छपा। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, बच्चों का यौन शोषण करता था बीजेपी नेता, रंगे हाथ पकड़ा गया। जी हाँ, आप लोग बता दें, ये नगर जो है अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, और बच्चों को घर में बुलाकर उनका यौन शोषण करता था। कई आपत्तिजनक जो है आप लोग बता दें, इसके
कंप्यूटर में वीडियो मिले हैं उनको जब्त कर लिया गया है। बीजेपी जिस तरीके से अपने ही लोगों को बचाती है, आप लोगों को बता दें राम जिस तरीके से ये चीज़ निकलकर सामने आई है, इसको लेकर लोगों ने भी निशाना साधा है। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, नगर उपाध्यक्ष था ये, और बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमने तो उनको जो है यहाँ पर इस पद से निकाल दिया है क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा। अब आप सोचिए दोस्तों कि एक ऐसा इंसान जो कि बच्चों तक को नहीं छोड़ता था, बच्चों को बुलाकर यौन शोषण करता था और कई महिलाओं के साथ भी इसके वीडियो मिले उस कंप्यूटर में। तो अब आप सोचिए कि बीजेपी के ऐसे नेता जो कि हमारे देश पर कलंक हैं, उनको बीजेपी सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हमने तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया। क्या पार्टी से निकालने से सारी बात खत्म हो जाती है? अभी आपने देखा होगा कई बीजेपी के ऐसे नेता निकले जिन्होंने रेप किया है लड़कियों का, और उसके बाद उन्हें सजा कितनी दी गई है? सिर्फ 1-1 साल 2-2 साल की। ठीक है, इस तरीके के जो केस निकलकर सामने आते रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी में ये केस ज़्यादातर आते रहे। और आप लोग बता दें ये बीजेपी का अच्छा खासा नेता है, जी हाँ, जो रंगे हाथ धरा गया। ये नगर उपाध्यक्ष है और बच्चों का यौन शोषण करता था। ये यूपी का मामला है और जिस तरीके से ये हुआ है इसको लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि फिलहाल मोदी सरकार के राज में सब अंधकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, शिवसेना ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना, बताया मोदी को झुकना ही पड़ेगा किसानों के सामने। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें शिवसेना जो कि कभी बीजेपी की सबसे खास मानी जाती थी, आज वो बीजेपी को अपने निशाने पर ले रही है। शिवसेना का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया, इससे साफ दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट के पाले में ये केस डालकर वो किसानों को उठाना चाहते थे, लेकिन किसान वहां से उठने को तैयार नहीं, किसान कमेटी में जाने को तैयार नहीं। इससे साफ दिखाई देता है कि किसान आर पार के मूड में है और ये जो कमेटी बनाई गई है ये किसानों को जानबूझ के प्रताड़ित करने के लिए बनाई गई है। सोचिए दोस्तों, अगर एक इंसान कहता तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस देश के ज्यादातर जितने भी अच्छे पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया नहीं है, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। जो आम जनता है वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रही है कि क्या मोदी के पक्ष में फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो चारों लोगों को चुना गया है कमेटी में वो तो मोदी के खास हैं और वो इस काले कानून का 3 महीने से समर्थन भी कर रहे हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, ऐसे इंसान की कमेटी बनाने पर सवालों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट भी आएगा। जी हाँ, जिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोग इतना भरोसा करते हैं, अगर वो इस टाइप के फैसले देने लगे तो लोगों का क्या विश्वास नहीं उठेगा? इस पर से शिवसेना ने कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है बीजेपी की सरकार और मोदी को झुकना ही पड़ेगा। जी हां, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। किसान इस वक्त आर पार की लड़ाई के मूड में है, ये शिवसेना ने कहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी भक्त डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जो अमेरिका के सांसद में 7 जनवरी को आप लोगों को बता दें जो वहां पर दंगा फैलाया गया था, उसको लेकर अब जो है यहां पर बुरी तरीके से फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक और अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका था कि इनसे जो यहाँ पर सदस्यता छीन ली जाए। जी हाँ, ये दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ पाए और फिर से एक बार जो है यहाँ पर ये सदस्यता छीनने का जो वो है फिर से एक बार लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और अब की बार माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का सफाया तय है, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बार ये भी आरोप लग चुका है कि उन्होंने जो बाइडेन के ऊपर अवैध ढंग से उनकी चेकिंग कराई थी, जो कि ये सरासर कानूनों के खिलाफ है वहां के। जी हाँ, इस तरीके से अब की बार जिस तरीके से दंगा फैलाया है उनके समर्थकों ने, 7 जनवरी का यह मामला था, अमेरिकी सांसद में 7 जनवरी को लोग घुसे और वहां के सांसद में खूब तोड़फोड़ करी। आप लोग बता दें उसमें एक महिला की जान भी गई थी। इसी के साथ साथ लोगों ने यह भी लिखा था, विनोद कापड़ी एक बहुत अच्छे
पत्रकार ने उन्होंने लिखा था कि मोदी की राह पर ही चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि दोस्तों सेम इंडिया वाला जो फंडा था वो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी से राय लेकर, या फिर यूं कहते कि अपने प्यारे मित्रों से राय लेकर वहां भी अपनाया, लेकिन वहां पर इस तरीके का कानून नहीं है दोस्तों। वहां पे बहुत ही सख्त कानून है, दूसरे देशों में बहुत ही सख्त कानून है, अमेरिका में, और ऐसे में वहां की मीडिया भी बिकी हुई नहीं है। वहां पे मीडिया को खरीदना इनके बस की बात भी नहीं। जी हाँ, मीडिया ने पोल खोल के रख दी। इसी के साथ साथ अब मोदी भक्त डोनाल्ड ट्रंप को और जो समर्थक इंडिया से भी गए थे, जो 2 लोग, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। और ऊपर से आप लोग बता दें ये जो यहाँ पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, उनको भी अब हो सकता है उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। जी हाँ, फिलहाल बुरी तरीके से फंस गए। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, पहले तो नीतीश को दूसरे लोग ही घेरा करते थे आरजेडी के, लेकिन अब तो उनकी अपनी गठबंधन के लोग ही उन्हें घेर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश यादव, जी हाँ नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में काम कर रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था पूरी जीरो है। जी हाँ, ऐसे में आरजेडी ने भी निशाना साधते हुए कहा अगर फिलहाल नीतीश चाहें तो हम अपनी लालटेन से उनकी निकम्मी पुलिस को राह दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, ताकि ऐसे में वो वहां के जो गोली मारकर दोस्तों अभी हत्या कर दी गई थी, उस कांड को लेकर जो है यहाँ पर आरजेडी निशाना साधते हुए कहा कि हमारी लालटेन से हम उजाला दिखाएंगे तो शायद नीतीश को सहारा मिल जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की फिर से सरेआम हुई बेइज्जती। दरअसल आप लोग बता दें आम आदमी पार्टी के, जी हाँ आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको जो है यहाँ पर बता रहा था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। दरअसल बेसिकली यहाँ पर संबित पात्रा सुप्रीम कोर्ट के मामले को घेर कर किसानों को घेर रहा था कि किसान क्यों नहीं मान रहा है उनकी बात, और ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं ये सुप्रीम कोर्ट को भ्रष्टाचारी कह रहा है। जी हाँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचारी कहा ही नहीं। जी हाँ, अब इस तरीके से जो यहाँ पर जिस तरीके की ये बात निकाली गई उसको लेकर बुरी तरीके से जो यहाँ पर आप लोग बता दें बरसे, जी हाँ राम, और इनकी अच्छे से इन्होंने बैंड बजाई है। राजकुमार भाटी ने कहा आप लोग दलाल हो, दलाली करते हो, और अमीश कुमार तुम भी सुन लो, तुम जो है बीजेपी का साथ देते हो दलाली करने में। जी हाँ, अमीश देवगन यानी कि दोस्तों जो न्यूज़ 18 का अमीश देवगन है जो न्यूज़, तो यहाँ पर उसके ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने साफ साफ कह दिया, उन्होंने कहा तुम बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हो अमीश देवगन, और जो है यहाँ पर इनकी चौकीदारी करना छोड़ दो। और संबित पात्रा की भी जमकर बजाई, यानी कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार धुल गया संबित पात्रा। फिलहाल अगर आप भी जो शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, तो तत्काल में जो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।